बैकवर्ड कम्युनिटी का आवाज़ जो बना हुआ है, कह रहा है कि हमारा देवता चला गया। अब उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं कमरे में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी सवाल हमारा है, न सिर्फ लकी बिस्ट बल्कि आप भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, आपने जो कहा है, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, आपने जो कहा है उसमें इस बात की पुष्टि होती है, आप खुद ही पुष्टि कर रहे हैं कि भरत तिवारी के परिजनों को एसपी ने धमकाया है, ये फीडबैक आपको भी मिला है। क्या आप इस इतने गंभीर मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ के एसपी को, और वहाँ के एसपी का अपने पद पर बने रहना क्या ठीक है? देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी जब हो गई तो इन सब चीज़ों से ऊपर का चीज़ है और उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है, बड़े उनका रिपुटेशन रहा है पटना हाई कोर्ट में, बड़े ईमानदार और बड़े अपने तरह के जुनूनी लोग हैं। जब ऐसे लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं तो इस पर कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बात करेंगे। कल भरत तिवारी के परिजनों से मिलकर आए हैं और बिना किसी लंबी भूमिका के आपसे ये सवाल, सीधा सवाल सर, भरत तिवारी अपराधी था, मारा गया। जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ये कह रहे हैं कि कोई गोली चलाएगा तो उसको लोग चुम्मा लेगा। ये बयान और जीतन राम मांझी का बयान, वेल्डन भोजपुर पुलिस। देखिए, हर आदमी का अपना सोच है, समझ है। मैं तो बहुत व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, इसलिए कि वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं था लेकिन परिवार जुड़ा हुआ था जी। और वो जितना काम कर रहा था वह आम डाउन ट्रोडन लोगों के लिए, दलित शोषित पीड़ित जमात के लिए, चाहे वो जिस जाति के हों, और इसका परिचय लोगों को दिया। समझना चाहिए था कुछ बयान देने के पहले कि जो व्यक्ति के पीछे कोई अपर कास्ट के लोग नहीं थे, बल्कि वह लड़ाई लड़ रहा था गरीबों का। वो कहा, दलित और वंचित समाज वहाँ का कहा कि हमारा देवता चला गया जी। तो हमारा देवता चला गया, यह शब्द गरीबों की जुबान पर है, तो इसकी समीक्षा इन लोगों को करनी चाहिए थी जो बयानबाजी अनर्गल कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है, जब मैं आपसे मिलने आ रहा था, आपसे बात करने आ रहा था, उससे पहले एक वीडियो सामने आया है और बड़ा सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बड़े गंभीर आरोप भोजपुर के एसपी जो श्री राज हैं उन पर लगाए हैं। खुद को रॉ के एजेंट, पूर्व रॉ एजेंट बताते हैं। लकी बिस्ट जाना माना नाम है देश में, NSG कमांडो रहे हैं। वो भी भरत तिवारी के परिजनों से मिले थे और उन्होंने अब दावा किया है, उनका जो बयान है वो कोट कर रहा हूँ, उन्हीं के हवाले से मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जब आधी रात को भोजपुर के एसपी भरत तिवारी के परिजनों से 2 दिन पहले मिलने गए तो उन्होंने भरत तिवारी के भाई को अलग ले जाकर धमकी दी और ये कहा कि तुम्हारा भाई अपराधी था, मारा गया, ये सब बंद करो। और वो ये भी दावा करते हैं कि भोजपुर के एसपी साहब, अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत दे दूंगा। देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने की हमारी परंपरा रही। यह वीर कुंवर सिंह की वो भूमि है, यह जगदेव प्रसाद की शहादत की भूमि है। ये कौन है एसपी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी भूमिका गैर जिम्मेवाराना है और उनका यह कृत्य निश्चित तौर से शर्मनाक है। आपको भी इस तरह का फीडबैक मिला है परिवार वालों को धमकी देने? हमको भी मिला है, लेकिन चूँकि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी गंभीरता से, संवेदनशील तरीके से इस विषय को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के दौरान ही लिया और जो उनके परिवार के लोग चाहते थे वो सब कुछ किया जा रहा है। आपको भी किसी ने बताया कि उनके परिजनों ने बताया है, आपसे भी ये शिकायत की है कि एसपी धमका रहे थे? इसीलिए कहा, मैं सपोर्ट आपके बयान का या रॉ वाले का क्यों कर रहा हूँ, चूँकि मैंने कहा ना कि जैसे वहाँ राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। नारा भी सरकार के खिलाफ लगा रहे थे मेरे पहुँचने के बाद
झंडा जो जेडीयू का देखा तो उससे लोगों को तिलमिलाहट थी। वहाँ विपक्ष के लोग भरत तिवारी के पक्ष में नहीं हैं, वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हैं। इसलिए राजनीति करें, ऐसे संवेदनशील मामलों पर ये किसी भी पार्टी का होता तो मैं जाता, और मैं जाता रहा हूँ। ये तो सनातनी थे, भरत तिवारी तो सनातनी थे, जुनूनी थे, और इन चीज़ों को लेकर के वो किसी दूरी तक जाने वाले थे। तो गुस्से में कोई गलती होती है, असंवैधानिक कार्य उन्होंने किया। और उस समय गोली, जिस समय वो पिस्टल हाथ में लिए हुए थे इन लोगों को धमकाने के लिए, उस समय यदि ये गोली चलाते। आप ही की गठबंधन के, आपकी पार्टी जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, नागमणि कह रहे हैं कि 2-3 पिस्टल नहीं होता है, क्या एक फेंक दिया तो दूसरा तीसरा पिस्टल होगा। अब वो उनके ज्ञान की मैं कटौती नहीं कर रहा हूँ, अपना उनका चिंतन है, अपना सोच है। बहुत लोग तो इसे जातीय आधार भी दे रहे हैं। तो मैं इसका मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री को प्रसन्न करने के लिए कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नौजवान हैं और वो परंपराओं के पूजक हैं, मजबूत समाजवादी धारा के, जॉर्ज फर्नांडिस के धारा के लोग रहे हैं। शकुनी चौधरी जी उनके पुत्र हैं। मैं पूरी मजबूती से ये कहना चाहूँगा कि शायद कोई ऊंची जाति के लोग रहते इस पद पर, शायद तो इतनी संवेदनशीलता से इस विषय को नहीं लेते। आखिरी सवाल है, जो सम्राट चौधरी जी ने इतनी मजबूती से लिया है, जो परिवार चाहा वो सब किया, और जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। कौन कौन दोषी हैं मैं नहीं अभी कहना चाहता हूँ, नहीं, लेकिन मैं वहाँ जा कर के देखा हूँ चीज़ों को और महसूस किया हूँ। और जहाँ दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी का आवाज़ जो बना हुआ है, कह रहा है कि हमारा देवता चला गया, अब उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं कमरे में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी सवाल हमारा है, न सिर्फ लकी बिस्ट बल्कि आप भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, आपने जो कहा है, मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, आपने जो कहा है उसमें इस बात की पुष्टि होती है, आप खुद ही पुष्टि कर रहे हैं कि भरत तिवारी के परिजनों को एसपी ने धमकाया है, ये फीडबैक आपको भी मिला है। क्या इस इतने गंभीर मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ के एसपी को, और वहाँ के एसपी का अपने पद पर बने रहना क्या ठीक है? देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी जब हो गई तो इन सब चीज़ों से ऊपर का चीज़ है, और उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और वो जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है, बड़े उनका रिपुटेशन रहा है पटना हाई कोर्ट में, बड़े ईमानदार और बड़े अपने तरह के जुनूनी लोग हैं। जब ऐसे लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं तो इस पर कोई टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। चलिए, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।